So now example 2. So now example 2. A company manufacturing two products furnishing the following data for a year. तो एक कंपनी दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, पूरे साल का डेटा आपको दे दिया है। ए एंड बी दो प्रोडक्ट है, उसके एनुअल यूनिट्स, टोटल मशीन आवर्स, टोटल परचेस ऑर्डर्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेटअप आपको दिया है दोनों का। एनुअल ओवरहेड आर एस अंडर, और एनुअल ओवरहेड वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, परचेस रिलेटेड कॉस्ट आपको दिया है। और आपको क्वेश्चंस क्या पूछा है कि दोनों मेथड से कैलकुलेट करो। ट्रेडिशनल मेथड से क्या आंसर आएगा, और एक्टिविटी सर वो ध्रुव तो किसी हॉस्पिटल में टेस्ट कुछ करवा रहा है। और एबीसी से आंसर क्या आएगा। तो दोनों मेथड से आपको ये फाइंड आउट करना है। करेक्ट। चलो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपके पास कितना एक्सपेंस हुआ पूरे साल में, तो वो आपको रेडी दिया हुआ है। आप अपना क्वेश्चंस देखोगे तो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट पूरे साल में 5,50,000, सेटअप कॉस्ट 8,20,000, परचेज रिलेटेड कॉस्ट 6,18,000, टोटल मिला के 19,88,000 आपको कॉस्ट हुआ। करेक्ट। अब आपके पास टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक करो। आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक करो कि आपके पास टोटल मशीन आवर्स कितने हैं। तो ए में है 20, बी में है 120, टोटल मिला के 1,40,000 आपके पास आवर्स है। अब आपको करना क्या है, आपके पास जो टोटल एनुअल ओवरहेड का एक्सपेंस है उसको आपको टोटल मशीन आवर से डिवाइड करना है। तो आप कैलसी ले लो, 19,88,000 डिवाइड बाय 1,40,000, तो 14.20 मशीन आवर मिलेगा। 14.20 मशीन आवर मिलेगा। ओके। प्रोडक्ट ए कितना है आपके पास, 20,000 आवर्स से ना, इंटू 14.20 कर दो, तो आपका 2,84,000 आएगा। ये प्रोडक्ट ए का कॉस्ट हुआ। अब आपको किसी ने ये पूछा कि पर यूनिट कितना कॉस्ट हुआ, पर यूनिट किसी ने आपको ये पूछा कि पर यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ, तो आपको क्या करने का कि प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट कितना अभी आपने फाइंड आउट किया, 2,84,000, और आप प्रोडक्ट ए के यूनिट्स देखोगे तो क्वेश्चंस में दिया है 5,000, एनुअल आउटपुट ए का 5,000 है। तो आप 5,000 से डिवाइड करोगे, 56.80 पर यूनिट मिला आपको। प्रोडक्ट ए का पर यूनिट 56.80 मिला है। जैसा काम प्रोडक्ट ए का किया वैसा ही काम प्रोडक्ट बी का करो। प्रोडक्ट बी आपके पास 1,20,000 आवर्स थे, पर आवर आपने फाइंड आउट करके रखा है 14.20, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 17,04,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब आपको पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट 17,04,000, और प्रोडक्ट बी के यूनिट्स आपको एग्जाम्पल में दिए हैं 60,000, तो आपको मिलेंगे 28.40 पर यूनिट। तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यही एग्जाम्पल आपको एबीसी से कैलकुलेट करना है।
तो आपको मालूम है ना कि एबीसी तो क्या करता है, हर एक एक्टिविटी का सेपरेटली रेट फाइंड आउट करता है, करेक्ट। तो आप लोग अंडर एबीसी सिस्टम अप्रोच, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पूल, दैट इज योर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, रेट। तो आपको मालूम है कि कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर आप कॉस्ट असाइन कर सकते हो कि ए का इतना कॉस्ट है और बी का इतना कॉस्ट है। सबसे पहला एक्टिविटी क्या है आपके बिजनेस में, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है, तो क्वेश्चंस में दिया है 5,50,000। वॉल्यूम रिलेटेड दैट इज आपके प्रोडक्शन रिलेटेड हुआ, और प्रोडक्शन रिलेटेड होता है तो आपको मालूम है कि वो मशीन अवर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए आप कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने जाओगे तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 5,50,000 डिवाइड बाय मशीन अवर्स। मशीन अवर्स टोटल कितने हैं आपके पास, 1,40,000। कैसे, 20,000 ए का है और 1,20,000 बी का है, तो आपको पर आवर 3.93 कॉस्ट ड्राइवर रेट मिला। अब आपको कॉस्ट असाइन करना है, ए में कितना और बी में कितना। बहुत इजी है, ए के पास कितने आवर्स हैं, 20,000, 20,000 इंटू 3.93, तो 78,600 आएगा। वैसे ही बी का फाइंड आउट करो, 1,20,000 इंटू 3.93, तो वो बी का कॉस्ट असाइन हो जाएगा 4,71,600। तो ये वॉल्यूम रेट या एक्टिविटी कॉस्ट हो गया। अब क्या करना है, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। कितना टोटल कॉस्ट है, 8,20,000। अब सेटअप होता है तो वो किस पे डिपेंड करते हो आप लोग, तो आपके एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सेटअप दिया है क्वेश्चंस में, करेक्ट। तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। चेक करो ड्राइवर रेट में 8,20,000 आपका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सेटअप पे, 20 और 44 टोटल मिला के 64 आएगा। तो आपका पर सेटअप कितना कॉस्ट होगा, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 12,000, 12,812.5, इतना आपका पर सेटअप आंसर आएगा। अब ये जो पर सेटअप आंसर आता है वो आपको ए और बी में चार्ज करना है, करेक्ट। ए के पास कितने थे सेटअप, 20 सेटअप करना है ए को, तो इंटू 12,812.5 मल्टीप्लाई करोगे 2,56,250। वैसे ही बी में 44 सेटअप करना है, मल्टीप्लाई ये रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 563,750 आंसर आएगा। तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी हो गई। नाउ परचेस रिलेटेड गुड्स, टोटल कॉस्ट है आपका 6,18,000। परचेस रिलेटेड गुड्स होता है तो आपको मालूम है कि आपको परचेस ऑर्डर पे डिपेंड करना होता है, तो आपको जो डिवाइड करना है वो परचेस ऑर्डर होने चाहिए। तो देखो टोटल कॉस्ट 6,18,000 डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर कितने हैं, तो ए का 160, बी का 384, टोटल मिला के 544 आपके पास ऑर्डर्स है। तो आप पर ऑर्डर कितना चार्ज करोगे, पर ऑर्डर, तो ये डिवाइड करोगे तो 1136.03 पर ऑर्डर का कॉस्ट हुआ। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ए और बी के बीच में। ए के पास कितने ऑर्डर्स थे, 160, मल्टीप्लाई दिस रेट, तो 1,81,764.80 पैसा। बी पे पास कितने ऑर्डर्स थे, 384, मल्टीप्लाई दिस रेट, तो 4,36,235.52 पैसा। तो आपके पास जो एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी का आपने ड्राइवर रेट फाइंड आउट किया, और दोनों जो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब टोटल ए करो, टोटल ए आपका आएगा 516,614.8, ये टोटल बनेगा ए का। बी का टोटल आएगा
14,71,585.52 ये ए का टोटल हुआ और बी का टोटल हुआ। करेक्ट। आपको क्या करना है, ये टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ यूनिट्स के, ए के पास नंबर ऑफ यूनिट 5000 है, बी के पास 60,000 है, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा डिवाइड करोगे तो। ए के पास आएगा 103.32 पर यूनिट और बी में आएगा 24.53 पर यूनिट। तो ये था एबीसी सिस्टम से हमने कैलकुलेशन किया। आप दोनों मेथड का कंपैरिजन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पर यूनिट रेट में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि आपका कॉस्ट एक्यूरेटली कौन बताता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल बताएगा, जब एबीसी सिस्टम आपको हर एक एक्टिविटी का सेपरेट बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ मूव ऑन द एग्जांपल 3। नाउ मूव ऑन एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में क्या है कि आपके पास टोटल कॉस्ट दिया है। देखो स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल 3 देखोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट दिया है और टोटल कॉस्ट सामने कॉस्ट ड्राइवर भी दिया है। देखो तो इससे क्या होगा, आपके पास टोटल कॉस्ट है, आपके पास कॉस्ट ड्राइवर भी है, आप डिवाइड करोगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मालूम पड़ जाएगा सबका। ये सबका कॉस्ट ड्राइवर रेट मालूम पड़ेगा। तो एग्जांपल 3 में आपके पास टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ड्राइवर है, आप दोनों को डिवाइड कर दो, आपको रेट मालूम पड़ जाएगा। ओके, फिर नीचे पढ़ो। द कंपनी हैज़ प्रोड्यूस अ बैच ऑफ 5000 कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट और इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज 3 पर यूनिट। तो देखो आपके पास 5000 कंपोनेंट है, मटेरियल पर यूनिट कितना है, 3 रुपये, और लेबर कॉस्ट 5 रुपये। ओके, और फिर आपको नीचे आपकी कंपनी को कितने एक्टिविटीज पे कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कितनी बैचेस आपको करनी है, द यूजेज ऑफ एक्टिविटीज आपको दिया है नीचे आपके पास। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस में कि कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय ड्राइवर, तो आपको रेट मिल जाएगा। जैसे कि मटेरियल प्रोक्यूरमेंट 5,83,000 था, नंबर ऑफ ऑर्डर 1100 है, तो डिवाइड कर दोगे तो 530 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको रेट मिला। वैसे मटेरियल हैंडलिंग 251,600 डिवाइड बाय 680, तो ₹370 पर मूवमेंट आपको रेट मिला। वैसे ही सेटअप 4,16,000 डिवाइड बाय 520 सेटअप है, तो पर सेटअप आपको 800 रुपये का रेट मिला। मेंटेनेंस 9,66,000 डिवाइड बाय 8,400 आवर्स, तो आपको मेंटेनेंस पर आवर 115 का रेट मिला। वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल 1,75,500 डिवाइड बाय 900 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपको 195 पर इंस्पेक्शन रेट मिला। और लास्ट में है मशीनरी 7,20,000 डिवाइड बाय 24,000 मशीन आवर्स, तो 30 रुपीज़ पर मशीन आवर आपको रेट मिला। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करो। तो ये एग्जांपल में आपके पास टोटल कॉस्ट भी है, कॉस्ट ड्राइवर भी है, सिर्फ डिवाइड करना है तो आपको रेट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास कि असरटेन द कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट यूजिंग एबीसी। तो आप एबीसी कंपोनेंट यूटिलाइज करोगे
तो टोटल कॉस्ट आपको कितना होगा? चलो, उसके नीचे ही है सॉल्यूशन। क्या है? कॉस्ट शीट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट यूजिंग एबीसी। तो सबसे पहले आपके पास मटेरियल कॉस्ट कितना है? तो आपको बोला गया था कि आपके पास 5000 कंपोनेंट है और मटेरियल पर यूनिट 3 रुपीज़ है, बीच में बोल्ड लाइन लिखी थी। तो 5000 इंटू 3 तो 15000। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी आपके पास 5000 कंपोनेंट है, 5 रुपये पर रेट है उसका, तो 25000। टोटल मिला के कितना हुआ? 40000। आपको मालूम है ये आपका प्राइम कॉस्ट है। अब उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड ऐड करने हैं। कैसे सर? अरे भाई, तेरे पास सबसे पहले कौन है? मटेरियल ऑर्डर। तेरे को 26 ऑर्डर मिले, तो पर ऑर्डर का रेट किधर है? तूने अभी तो फाइंड आउट किया आगे। पर ऑर्डर का रेट था 530, मल्टीप्लाई कर दे तो 13780 मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का कॉस्ट हुआ तेरा। फिर मटेरियल मूवमेंट कितना करना है? 18 मूवमेंट करना है, और तेरे को पर मूवमेंट कितना रेट चार्ज करना है? 370, तो 6660 आएगा आंसर। फिर सेटअप कितना करना है? 25 सेटअप है, और पर सेटअप का तू कितना चार्ज करने वाला है? 800 रुपये, तो 20,000 हुआ। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, तो तेरे को कितना आवर्स काम करना है मेंटेनेंस में? 690 आवर्स काम करना है, और पर आवर का कितना चार्ज है? 115, तो 79350 आएगा। इंस्पेक्शन, 28 इंस्पेक्शन करना है, और पर इंस्पेक्शन तो कितना चार्ज करता है? 195, तो 5460 आएगा। मशीन आवर्स तेरे पास कितने हैं? 1800, और पर आवर का तो कितना चार्ज करेगा? 30, तो 54,000। तो ये है तेरे ओवरहेड का डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी का आंसर। अब तेरे प्राइम कॉस्ट में ये सब कुछ ऐड कर दे, तेरा टोटल कॉस्ट 219250 मिलेगा। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट एज पर एबीसी सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4। Power Limited produces and sell two product two products, namely product simple calculator and product scientific calculator। तो पवर लिमिटेड दो कैलकुलेटर बना रहा है, एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहा है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहा है। उसने हमको क्या इंफॉर्मेशन दी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, सिंपल के 1000 और साइंटिफिक के 500। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग सिंपल कैलकुलेटर यूटिलाइज करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 180 240 है। डायरेक्ट लेबर एट द रेट ₹40 पर आवर पर यूनिट। तो देखो, 40 रुपये पर आवर पर यूनिट का है। ऐसे सिंपल कैलकुलेटर का 120 और साइंटिफिक का 160। मशीन आवर पर यूनिट 8 आवर और 4 आवर। आपके पास टोटल एक्सपेंस है, टोटल ओवरहेड पूरे साल में, रनिंग मेंटेनेंस का 5 लाख, क्वालिटी इंस्पेक्शन का 7.5 लाख, और मटेरियल प्रोक्यूरमेंट 250। तो ये सबका टोटल कर दोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। कंपनी फॉलो कंपनी follows traditional costing system and charge overhead based on direct labor hours. Management is in the consideration to apply ABC to have idea for accurate cost per unit। तो ये अंडरलाइन कर दो। कंपनी पहले क्या फॉलो करती थी? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम पे वो किस पे बेस होती थी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि ट्रेडिशनल मेथड डायरेक्ट लेबर आवर्स पे बेस है। फिर कंपनी ने आइडिया लिया कि नहीं भाई, मेरे को ट्रेडिशनल की जगह पे एबीसी भी फाइंड आउट करना है, तो मेरे को मालूम पड़े कि कॉस्ट एक्यूरेटली कितना आएगा। फॉर दिस पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल स्टडी
मैनेजमेंट आइडेंटिफाई फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर, कि आपकी कंपनी में जो रनिंग मेंटेनेंस है वो मशीन आवर पे बेस है, क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो नंबर ऑफ यूनिट पे बेस है, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट है वो वैल्यू ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपको एक कंपेरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। ओके, ट्रेडिशनल का और एबीसी का। चलो, तो पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या सोचा कि सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से वर्किंग करेंगे, फिर आएंगे एबीसी पे। ओके, चलो, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग सॉल्यूशंस देखो। ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे ओवरहेड बेस करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर दिए है सिंपल के 120 रुपीज़ पर यूनिट और साइंटिफिक के 160 रुपीज़ पर यूनिट आपको दिए हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे जब आप लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे बोला था कि 40 रुपये पर आवर पर यूनिट, करेक्ट। तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन बनाना है। आप लोग इक्वेशन देखो, बना के दिया है मैंने आपको। सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर कि 40 रुपये है पर आवर के, करेक्ट। 40 रुपये है पर आवर के, तो 120 रुपीज़ में कितना आवर, तो 3 आवर्स, 3 आवर्स पर यूनिट, करेक्ट। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर कितना बनाते हो आप लोग, आप लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाते हो 1000 यूनिट्स, करेक्ट। और आपको पर यूनिट 3 लग जाता है, 3 आवर्स, 3 आवर्स पर यूनिट। तो आपके पास 3000 आवर्स चाहिए। जो आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं तो आपको 3000 आवर्स चाहिए। तो वैसे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर हम करते हैं, तो 40 रुपये में 1 आवर होता है, तो 160 रुपीज़ में कितना आवर, तो 4 आवर्स पर यूनिट। आप कितने साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाते हो, तो 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट इंटू 4 पर आवर पर यूनिट, तो आपको 2000 आवर्स मिल जाएंगे, करेक्ट। तो सिंपल कैलकुलेटर के 3000 और साइंटिफिक के 2000, टोटल मिला के आपने 5000 आवर्स काम करना पड़ेगा। ओके, नीचे आपको ओवरहेड पर आवर फाइंड आउट करना बताया गया है कि ओवरहेड पर आवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ओवरहेड, दैट मीन्स आपका रनिंग मेंटेनेंस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, वो सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल आवर्स। तो अभी आपने टोटल आवर्स फाइंड आउट किए ना, 3000 और 2000, वो तो 15 लाख डिवाइड बाय 5000, 300 रुपीज़ पर आवर, 300 रुपीज़ पर आवर ओवरहेड पर आवर आपको मिला। क्लियर। अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड से टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं कैसे, जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है 1000 और उसका यूनिट है 180 सिंपल कैलकुलेटर में। तो आप देख सकते हो 1000 इंटू 180 तो 1,80,000। साइंटिफिक का 500 इंटू 240 तो 1,20,000 साइंटिफिक का डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर तो 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स है और साइंटिफिक, सॉरी, सिंपल का 120 आपको दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,20,000। साइंटिफिक का 500 इंटू 160 तो 80,000 आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया। अब आपको ओवरहेड ऐड करना है, जिसमें सिंपल 3000 आवर्स है, 3000 आवर्स आपको मालूम है, और आपको ओवरहेड का आपने रेट फाइंड आउट किया अभी 300 रुपये पर आवर। तो 3000 आवर्स इंटू 300 रुपीज़ पर आवर, तो 9 लाख सिंपल का मिला। वैसे ही साइंटिफिक 2000 आवर्स थे और आपका पर आवर कितना है 300, तो आपका 6 लाख बनेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर का टोटल कॉस्ट। पहले में 12 लाख
दूसरे में 8 लाख, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 1000 और 500, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा 1200 रुपये और 1600 रुपये। सिंपल का 1200 और साइंटिफिक का 1600। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे हमने सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड में किया क्या कि हमने सबसे पहले तो आवर्स फाइंड आउट किए कि सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर को कितने आवर्स लगते हैं। करेक्ट। आवर्स के बाद मैंने ओवरहेड फाइंड आउट किया। मैंने क्या फाइंड आउट किया? ओवरहेड पर आवर फाइंड आउट किया, और ओवरहेड पर आवर फाइंड आउट कर दिया, फिर मैं ट्रेडिशनल मेथड से टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर दिया। तो ये आपने फाइंड आउट किया एज पर ट्रेडिशनल। अब हम एबीसी सिस्टम फॉलो करेंगे। करेक्ट। तो एबीसी सिस्टम आपको मालूम है कि वो सबसे पहले तो क्या बोलेगा कि आप लोग ड्राइवर का रेट फाइंड आउट कर लो, कॉस्ट ड्राइवर का रेट, और फिर अपनी अपनी एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वही बोलेगा ना वो। तो चलो सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड आउट करते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको मालूम है ना कि टोटल कॉस्ट और अपना ड्राइवर डिवाइड कर दो। सबसे पहले रनिंग मेंटेनेंस है आपके पास एक्टिविटी, आपका टोटल कॉस्ट कौन है? 5 लाख रुपीज़ है। आपको नीचे बताया गया था कि रनिंग मेंटेनेंस किस पे डिपेंड करता है? मशीन आवर्स पे। आप लोग क्वेश्चंस देखो, आपके पास मशीन आवर कितने हैं? तो मशीन आवर पर यूनिट 8 आवर्स है आपके पास सिंपल के, और सिंपल के यूनिट्स कितने हैं? 1000। तो डेट मीन्स वहाँ पे 8000 आवर्स लग जाएंगे। बाजू में कितने आवर्स लगेंगे? 500 इंटू 4। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास 500 है, और पर यूनिट आपको 4 आवर लग जाते हैं, तो वहाँ पे 2000 आवर्स हो जाएंगे। करेक्ट। मैंने आपको सॉल्यूशन में परफेक्टली ब्रैकेट में बताया हुआ है कि 5 लाख डिवाइड बाई 10,000 आवर्स होगा। कैसे? 1008, तो 8000 और 500 इंटू 4 तो 2000, 8000 प्लस 2000 तो आपको 10,000 मिल जाएगा। ओके। अब आप लोग 5 लाख को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 50 रुपीज़ पर आवर रेट मिला। 50 रुपीज़ पर आवर आपको रेट मिला है। अब यहाँ पे मैंने और आगे एक वर्किंग करके बताया है आपको कि आप लोग सिंपल और साइंटिफिक में कैसे कॉस्ट चार्ज करोगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ए के पास टोटल कितना मशीन आवर्स है। ए के पास तो आपने 1000 इंटू 8 किया, डेट मीन्स 8000 आवर्स है उसके पास। और अभी आपने रेट फाइंड आउट किया कि पर आवर कितना लगेगा? 50 रुपीज़। तो 8000 इंटू 50, 4 लाख रुपीज़ सिंपल कैलकुलेटर में चार्ज करना है। साइंटिफिक की बात करो आप, साइंटिफिक के टोटल आवर्स कितने हैं? तो सर उसके पास 500 इंटू आपने 4 किए थे, तो 2000 आवर्स है टोटल। तो 2000 आवर्स इंटू 50, तो 1 लाख रुपीज़। करेक्ट। तो आपके पास रनिंग मेंटेनेंस का टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए था, तो 5 लाख रुपए में से आपको 4 लाख रुपए सिंपल में लिखना है, और 1 लाख रुपीज़ आपको साइंटिफिक में लिखना है। तो ये हो गया आपका रनिंग मेंटेनेंस। अभी बात करते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन। चलो, क्वालिटी इंस्पेक्शन का टोटल कॉस्ट 7,50,000 है। क्वालिटी इंस्पेक्शन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स जो क्वेश्चन में दिया है। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? तो सर ए का 1000 और बी का 500, टोटल मिला के 1500 है। तो डिवाइड कर दे भाई तू, तेरे को 500 रुपये पर यूनिट मिला। 500 रुपये पर यूनिट। अब क्या करना है? अब तू सेपरेटली चार्ज कर सिंपल और साइंटिफिक में। तो ए ने 1000 यूनिट्स बनाए, 500 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज है, तो 5 लाख रुपए हो गए। और साइंटिफिक का 500 यूनिट्स है और 500 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज है, तो 2,50,000 हुआ। तो आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन 7.5 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें 5 लाख का सिंपल का हुआ
और साइंटिफिक का 2,50,000 हुआ। वैसे ही मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, टोटल कॉस्ट कितना है मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का? 250। और मटेरियल प्रोक्यूरमेंट किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल की आप बात करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है, करेक्ट? तो आप लोग सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे तो डिवाइड में मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1000 इंटू 180, तो सिंपल कैलकुलेटर का वैल्यू मिलेगा। और 500 इंटू 240, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का वैल्यू मिलेगा। तो 2,50,000 डिवाइड बाई 180, 1,80,000 प्लस 1,20,000। कैलसी लेके डिवाइड करोगे, आपका कैलसी बोलेगा 0.833333 चलता जाएगा। अब आपको कॉस्ट चार्ज करना है, तो सबसे पहले सिंपल की बात करता हूँ। सिंपल का वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना हुआ? 1,80,000। कैसे? सर उसके पास 1000 यूनिट्स था, 180 का रेट था, तो 1,80,000 इंटू 0.83333 कैलसी में लगाओगे तो 1,50,000 आएगा। साइंटिफिक का वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना? तो सर उसका 500 यूनिट्स था, 240 रेट था, दैट मीन्स 1,20,000 इंटू 0.83333, तो 1 लाख होगा। तो हो गया आपका मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। 2,50,000 का कॉस्ट था, जिसमें से 1.5 लाख रुपए सिंपल में चले गए और लाख रुपए आपके साइंटिफिक में चले गए। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे किया क्या कि कॉस्ट कॉस्ट को कॉस्ट ड्राइवर के साथ डिवाइड किया, एक रेट निकाला, और आपने डिनोमिनेशन में जो लिखा है ना, डिनोमिनेशन में ए और बी, डिनोमिनेशन में आपने ए और बी का प्लस करके लिखा है, उसके साथ फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा कुछ नहीं किया। इसलिए तो मैंने ब्रैकेट में बताया हुआ है कि ये ए का है और ये बी का है। इसकी वजह से मैं डिफरेंट डिफरेंट में मैं चार्ज कर सकता हूँ। चलो, आपने रेट फाइंड आउट कर दिया, अब आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आप लोग एबीसी के बेस पे कॉस्ट शीट बना सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ये तो आप ट्रेडिशनल में जाओ या ईबीसी में जाओ, डायरेक्ट मटेरियल तो सेम ही रहेगा, डायरेक्ट लेबर सेम ही रहेगा। तो प्राइम कॉस्ट दोनों मेथड में सेम है, आप देखोगे ना, ट्रेडिशनल में भी सेम है और एबीसी में भी सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। दिक्कत है आपको ओवरहेड में। आपने रनिंग मेंटेनेंस आगे फाइंड आउट करके पहले से रखा हुआ है, 4 लाख और 1 लाख। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन 5 और 250, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट 150 और 1। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 13,50,000। और वहाँ पे सामने 6,50,000। टोटल यूनिट से डिवाइड करो, टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो आप। सिंपल का 1000, साइंटिफिक का 500, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा 1350 और 1300। तो ये था आपका एबीसी के बेस पे टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट पर यूनिट आपने दोनों मेथड से फाइंड आउट कर दिया। तो इसके जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल होमवर्क में देता हूँ, एग्जांपल 7, करेक्ट? तो एग्जांपल 7 पहले ध्यान से पढ़ लेना, फिर सोचना कैसे करना है, और फिर सॉल्यूशन चेक करना। ओके, तो एग्जांपल 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया।